24 दिसंबर 1999 क्रिसमस शाम का वक्त था और ये दिन जिसे हर कोई खुशी से और सेलिब्रेशन के साथ मनाता है वो एक भयानक रात में बदल गया। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 1814 जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, उसमें बैठे 176 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को क्या पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बनने वाला है। एक नॉर्मल फ़्लाइट एक शांत सफ़र और एक पल में एक खौफनाक हाईजैकिंग में तब्दील हो गया। टेररिस्ट ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और ऑन बोर्ड सभी लोगों की ज़िंदगी एक खौफनाक सफ़र से भर गई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये हाईजैकिंग की कहानी अनफोल्ड हुई, किस तरह से नेगोशिएशंस हुई और इस दुनिया को कैसे इम्पेक्ट किया। तो बने रहिए हमारे साथ और जानें कि ये कहानी जो एविएशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखी गई। दोपहर का वक्त था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फ़्लाइट IC 1814 काठमांडू नेपाल से उड़ान भर चुकी थी और अपनी मंजिल दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। प्लेन के कॉकपिट में कैप्टन देवी शरण अपनी फ़्लाइट को स्मूथली ऑपरेट कर रहे थे। पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड मील सर्व किया जा रहा था और हर कोई रिलैक्स था अपनी सीट पर बैठा हुआ। लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ देर का मेहमान था। अचानक 5:30 बजे शाम पर एक खौफनाक पल आया जब प्लेन के अंदर 5 आदमी नकाब में छुपे हुए अपनी सीट से खड़े हुए और चिल्लाने लगे, हाईजैक हाईजैक। पूरा प्लेन एक पल में खामोश और टेरर से भर गया। हाईजैकर्स के हाथ में गन्स और ग्रेनेड्स थे। सब पैसेंजर्स को धमकाया गया कि अपने सर झुका लो और चुपचाप बैठ जाओ वरना सबको मार दिया जाएगा। फ्लाइट एक पैनिक में आ चुकी थी। उन्होंने कॉकपिट में घुसते ही कैप्टन देवी शरण पर गन तान दी और कहा, प्लेन को तुरंत अफगानिस्तान ले चलो। कैप्टन देवी शरण ने समझाया कि प्लेन में काठमांडू से दिल्ली तक का ही फ्यूल है, अफगानिस्तान तक का नहीं। इस पर हाईजैकर्स ने धमकाया कि अगर उन्होंने प्लेन को डाइवर्ट नहीं किया तो सबको मार दिया जाएगा। लाहौर पाकिस्तान में लैंड करने का फैसला किया गया ताकि रिफ्यूल किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने परमिशन देने से मना कर दिया। प्लेन को किसी तरह अमृतसर इंडिया ले जाया गया, इन्हें जहां रिफ्यूल का एक मौका मिला, पर ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी सही टाइम पर एक्शन ना लेना। हाईजैकर्स को शक हो गया और बिना रिफ्यूल किया प्लेन को फिर से उड़ा दी। प्लेन अब डेंजरसली लो फ्यूल पर था। कैप्टन ने एक बार फिर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और धमकाया कि अगर परमिशन नहीं दी गई तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। इस धमकी के बाद लाहौर में लैंड करने की परमिशन मिल गई और प्लेन को रिफ्यूल किया गया। इसके बाद फ़्लाइट दुबई के लिए उड़ाई गई। दुबई में हाईजैकर्स ने कुछ पैसेंजर्स को रिलीज़ किया, लेकिन उन्हें एक यंग पैसेंजर्स रुपिन कातियाल को मार दिया। 25 साल का रुपिन अपनी नई शादी के बाद हनीमून से वापस आ रहा था, लेकिन उसका सफ़र अब यहीं ख़त्म हो गया था। 25 दिसंबर की रात प्लेन ने अपना फाइनल डिसीजन कांदाहार अफ़गानिस्तान में लैंड किया। तालिबान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में कांदाहार की मिलिटेंट्स ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। अब हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स रखी। इंडियन की जेल में बंद 3 टेररिस्ट को रिलीज़ किया जाए, जिसमें मकसूद अज़हर भी शामिल था। हाईजैकर्स की डिमांड थी मसूद अज़हर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद सरकर को छोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट के पास पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए इन डिमांड्स को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फाइनली 31 दिसंबर 1999 को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह 3 टेररिस्ट को लेकर कांदाहार गए और 7 दिन के बाद हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया। हाईजैकर्स अपने मिशन पूरा करके फरार हो गए और पैसेंजर को सेफ वापस लाया गया। पर यह हाईजैकिंग का असर सिर्फ पैसेंजर तक सीमित नहीं था। रिलीज टेररिस्ट मसूद अज़हर ने बाद में
जैसे मोहम्मद टेरर ग्रुप बनाया, जो आने वाले सालों में इंडिया में कई खौफनाक अटैक्स के लिए ज़िम्मेदार था, जैसे कि पार्लियामेंट अटैक, यूरी अटैक और पुलवामा अटैक जैसे बड़े हादसे हुए। IC 1814 हाईजैकिंग ने इंडियन के लिए एक लेसन छोड़ दिया। और एक तरफ था 160 लोगों का बचाना और फैसला, तो दूसरी तरफ थी पूरी दुनिया को एक बड़े खौफ से फेस करने की तैयारी। आज भी ये कहानी हमारे लिए यादगार है, एक यादगार जो डर और करेज दोनों को एहसास दिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसा और रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज़ के अपडेट मिलते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग।